मंजा कहने लागी के पति महाराज नमस्ते तो कहने लागी के छप्पर पे धत्ते सूख जाएगी। तो रानी मंजा कहने लागी महाराज पीठ फेर के तो खड़े है गयो संज्ञा गलती कर दैया बलम गलती कलम है गई मत किया कौन सी गलती है गई मुझसे जो कल्ली चित्ता के हाथ सौंप गई महाराज। आप कहती हो कौन सी गलती, कौन सी कवि पे मेरे लिए मरवा रहे हो? हाँ मैं तेरे लिए बताता हूँ सुन। गलती पूछे तो कुछ नहीं कोई जरा शर्म ना आई रे और 12 साल पे कागर खाए रही गर्म कहाँ से लाई तेरी खाल ताड़ी के बुसु भरवाए के तेरे खलना मेरी दीवार जल्दी चली जा मेरे समनक पे बेहा मुख देखंगो तेरो नाय अरे दुल्हनिया शेर नरवर में ऊंची पगिया तेरे अपने बलम की क्या तेरे पगिया मेरी मिला शर्म ना आई तो का नरवर में पतिते पैसे बनाए रही चाल अरे नारे जा अम्ब खास में तेरे लिए शर्म नहीं आई गलती पूछते हुए। आज कहती है कौन सी गलती हो गई, कौन सी गलती पर मेरे लिए मरवा रहे हो? गलती तेरे लिए नहीं मालूम है तो जाको मतलब ये कि तुम ये पूछ रहे हो गर्भ कहाँ से लाई और क्या सुन सही बताए थे गर्भ की बात मुखुनाए देखो बलम अपने को क्या तो शर्मरी लगते है ना सुनो मैं बताती हूँ जब तुम निर्वंशी थे और तुम्हारा मुख देखते ही हर इंसान ये कहता कि ये निर्वंशी को मुख देख लो मुझे भोजन नहीं होगा प्राप्त। तो पता उसके बाद में मैंने तुमसे क्या कही? तुमने ये कहा कि कोई एक रानी ऐसी है महलन में जो मेरे निर्वंशी नाम छुटाए दे। तो सब रानी ने मने कर दी तो मैंने एक तुमसे काम करवाओ महाराज। सुनो क्या कहना चाहती है? क्या काम करवाओ? अरे एक का अजमेरी एगो करवाओ चार दिसन को तुमन नो तो पठाओ एक महात्मा खावे न आओ तीनों दिशन के ऋषि मुनि महात्मा साधु संत सभी दावत खाने के लिए आए पर एक महात्मा खान नहीं आओ। मैंने चाय के माड़ी पे जिमाओ
6 महीना की समाधि। जब मुझे देखत कन वे साधु समाधि 6 महीना की ले गए तो महाराज मैंने क्या किया? क्या किया बोल? एक पैर से ठाड़ी है गई, 6 महीना तक रटो मैंने नाम, 7वें महीना में समाधि खुली। तो बाबा कहने लागे बेटा तुमने मेरी बहुत भारी तपस्या करी है, तुम क्या चाहती हो? तो मैंने कही बाबा मुझे वचन दो तो तुम्हें मांग सकती हो। बाबा ने कही मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, मेरे वचन को भगवान भी नहीं टार पाएंगे, बता बेटा तुझे क्या चाहिए? तो ही मैंने मांगे कुमरन दलाल, नाम चल जाए मेरे बलम को। सुन भैया निरमंसी मेरे बलम भरतार, दुनिया उन्हें थूकती है। बाबा कहने लागे कि बेटा मैं भगवान के पास जा रहा हूं और तेरे पति के नाम का खाता खुलवा के देखूंगा, अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो संतान जरूर मिलेगी और बुरे कर्म होंगे तो बेटा नहीं मिलेगी। तो बाबा अपनो खलंगा छोड़ के भगवान के पास पहुंचे। जब तुम्हारो खातो खोलोगे त्यारे खाते में बेईमान, बड़ी अनरीति बलम करी, मेरे बालम हाथों देख घबराए भगवान के तोइबे, बाबा से बोले रे। तो बाबा कहने लागे कछ ना कछ तो प्रभु करो। तो प्रभु कहने लागे प्रथम के नाम से तो कोई संतान नहीं है, क्योंकि उसने बहुत गलत काम करे, प्यासी गाय मारिए, ऐसी ऐसी हत्या करिए, उसके लिए संतान नहीं दे सकता। तो कहने लागे बाबा कि मेरा वचन झूठो है जाओ भगवान, अगर तुमने मेरा वचन झूठो कर दो तो आज से मैं तुम्हारा भजन नहीं करूंगा। तो भगवान जाकर के देवतन से पूछने लागे कि तुम में से ऐसा कोई देवता है जो मंजा पति वृता की कोख में जा सके? तो सभी देवतन ने कही कि हाँ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मगर 2 देवता उठ करके कहने लागे कि हम जाएंगे, मगर हम दोनों साथ जाएंगे। तो ने क्या किया कि वे फल बन गए। जब बाबा ने लाओ तो वे चावल बन गए। उस चावल को मैं लेके आई तुम्हारे पास। एक मेरी सहेली ही सिया निमाने की, सियानगर की वो सहेली आ गई। तो मैंने आधो चावल उसे दे दो और आधो ले जाके तुम्हारे पास पहुंची। तो मैंने पता है क्या किया, 100 चावल में तुमने चावल में लगाओ, 100 रान को बाल में तुमने बटवाओ। सबने फेंक दो अटा अटारी, माथे से लगा के खाई गई नार तुम्हारी। बाई तिल से रह गई करब आधार, अरे बलम त्यारो काल नाय जनऊंगी, बालम नरजबर में जनऊंगी, न दलाल नाम भारत में चले रो रे।
चावर के जोत से बेटी बेटा जनूंगी। हाँ। तुम्हारे नरवर का नाम रोशन करूंगी। हाँ महाराज। एक बात जरूर है, तेरे लिए मालूम होना चाहिए, अगर चावर खाने से बेटी बेटा होल करे तो जमाने में संसार में शादी काय करेंगे। और फल खान से राम लक्ष्मण नाम है। शादी काय करे गो संसार, जालो बनाए रही अपने बलमत के तेरो नारी आए रहो। अरे इसे लेके आया, आप चावल खाने से बेटी बेटा होल करे तो जमाने में काय के लिए शादी करेंगे। तुम तो से मने करी जा कसाई के ढोरा बन चला देख तू ना मानी। मैंने तो से मने करी के तू उठ के मत यही अब मालूम पड़ेगी कि जेल आए। मो को सारी अगर तू ऑर्डर दे दे तो काट डाल ना बेटा जाई लगा दे ले। वो तो तेरो आदमी है और मेरो ना हो तो एक तिल्ली को काम हो फूक के बराबर। बेटा मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तू न जानतो है। सुन पतिव्रता कैसी होती है। अरे नार तो बोई हो नार नीचे को झुकाए चले, अपने खानदान और परिवार में अगर स्त्री पतिव्रता है तो वो अपना सर नीचे झुका के चलेगी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकेगी। ये पहला उत्तर है बेटा। अरे नार तो बोई नार नीचे को झुकाए चले, प्रभु को भजन करके पति की कदर करे। अगर ये नियम है तो पतिव्रता स्त्री में पता कितनी शक्ति होगी। अगर एक बानी से कह दे कि मैं तुझे भस्म कर रही हूं तो उसे भगवान नहीं बचा पाएंगे। पतिव्रता की भैया एक होती है बानी, बिना बलम के अन्न खाए पिए ना पानी। पतिव्रता के जीने जब तक भोजन बलम को न खवाए दे कलुआ, तब तक पानी पियती है नाय बलम को पेड़ों लख दिए। जाके सामने पति और बट्टा सब बेकार है। बेटा वो कहिए जब दुर्दशा मनस पे आवे पहले बुद्ध हरे भगवान। आज मेरे पति को जिन कौन से चुगलाने ऐसो पड़ा हुए कि मेरे मरवा में पीड़ी होनी चढ़ गई जा नर पे, होनी राम पे उठली लाए, चढ़ गो शनि चढ़ राज प्रथम पे। मैया तो को नरवर से रहे मरवाए,